चलो राजा, आज आते हैं हम लोग पढ़ने लॉगरिथम फंक्शन राजा। ठीक है कर राजा, तब ठीक ठाक बना जा ना। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन का हम लोग पिछले टॉपिक में ही पढ़े थे और उसमें हमने क्या बताया था कि किसी भी पावर में अगर कोई फंक्शन रहता है, किसी भी पावर में कोई भी अगर फंक्शन रहता है तो उसमें हम लोग क्या टेकिंग करते हैं? लॉग टेकिंग करते हैं। और इसके ऊपर डिस्कस हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो चलिए फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं कि और भी थोड़ा सा कि पावर वाला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए y इक्वल x का पावर 1/x लिखे, y इक्वल x का पावर 1/x लिखे। ठीक है, तो ये पावर आ गया और पावर कैसा है? वेरिएबल है। पिछले भी वीडियो में हमने बताया था कि पावर अगर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या टेकिंग करेंगे? लॉग टेकिंग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लॉग ले लिया गया, लॉग y, और इधर भी क्या आ गया? लॉग x का पावर क्या आ गया? 1/x। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ए राजा देखो जरा इधर जरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था लॉग के केस में कि अगर यहाँ पर लॉग का अगर कोई पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में आता है। कहाँ आता है? मल्टीप्लाई में जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लॉग y इक्वल ये पावर कहाँ चलाएगा? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में पावर आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? log y/dx, और यहाँ पर देख रहे हैं 1/x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? log x बाई क्या लिखेंगे? dx। समझ में आ रहा है बात? अब इसका d log y/dx। ठीक है, अब इसके बाद इसको e इंटू v पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल फंक्शन आ गया। तो e इंटू v में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए राजा, और एक फंक्शन को हम लोग डीसी के अंदर रखेंगे राजा। ठीक है, और प्लस में उसके बाद क्या करेंगे? इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, तब आएगा मजा राजा। यानी जो अंदर है उसको बाहर करेंगे और जो बाहर है उसको क्या कर देंगे राजा? अंदर करेंगे, यानी कि 1/x बाहर हो जाएगा और log x कहाँ चला जाएगा? अंदर जाएगा राजा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब उसके बाद log x का डीसी कितना होता है? देखिए log x का डीसी कितना होता है? 1/x। log x का डीसी कितना होता है? 1/x। ये log y है तो यहाँ भी उसका फंक्शन का क्या हो रहा है? 1/y होगा। और उसके बाद ये फंक्शन सेम नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? dy/dx लग जाएगा। बस में आ गया। अब यहाँ पे आएंगे तो log क्या हो गया? x। ये तो बाहर है, इसका डीसी नहीं निकलेगा राजा, लेकिन डीसी के अंदर कितना है राजा? दरवाजा खोल के आ जा राजा। 1 कितना है? x। तो यहाँ पर 1/x हो गया, माइनस 1 कितना हो गया? x²। इसका दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा राजा। कितना आएगा राजा? -1/x²। अब यहाँ पर 1/x हो गया। अब इसका दरवाजा खुलेगा तो कितना होगा राजा? log x है तो log x का कितना होता है? 1/x। तो 1/x हो जाएगा राजा। ठीक है, अब यहाँ पे dy क्या लिख देंगे? dx। अब इसको y इधर लेके आएंगे तो y इधर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं राजा? अब यहाँ पे आएगा कितना? log x डिवाइडेड बाई x², और यहाँ पे माइनस है, अब प्लस में 1 कितना हो जाएगा? x मिलकर x²। अब चाहेंगे तो ये वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि dy/dx लिख देंगे राजा। और y का वैल्यू कितना है? x के पावर 1/x, x का पावर 1/x, और ये वाला फंक्शन लिख देंगे, यानी कि माइनस log x प्लस 1/x² हो जाएगा ना। इस कैल्शियम में लेंगे तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ गए कि नहीं राजा? अब देखिए दूसरा भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे राजा? एकदम अच्छे से कैलकुलस को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? और विदाउट टेंशन का पढ़ेंगे, लेकिन एक काम करते रहिए राजा। क्या करिएगा? लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो जरूर आपको करना होगा राजा। ना करवा ए राजा?
हेने आ जा, ठीक बा। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन y बराबर हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं साइन x का पावर क्या लेके आ गए x, साइन x का पावर क्या ले गए x, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भी पावर आएगा तो हमने आपको क्या बोला था कि पावर आएगा तो क्या टेकिंग करेंगे, लॉग टेकिंग करेंगे। तो साइन x का पावर कितना हो जाएगा x, साइन x का पावर कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब अभी जस्ट आपको हमने क्या बताया कि लॉग का पावर अगर होता है तो पावर कहां चला आता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे लॉग y हो गई, ये पावर का है x इंटू लॉग साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या निकालेंगे राजा, डीसी, हाँ डीसी निकालेंगे राजा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे d log y, अब इसको भी डीसी के अंदर लिखेंगे तो x इंटू लॉग साइन x डिवाइडेड बाई dx, dx हो गया। अब log y का कितना होता है राजा बोलिए 1 बाई x, x है तो x होगा और y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई y, और इस दोनों का फंक्शन सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए कितनी बार बताया है आपको कि 1 बाई क्या लिखेंगे y तो लिखेंगे लेकिन फंक्शन सेम नहीं रहेगा तो क्या लगा देंगे dy बाई dx। अब इसको फिर से किस पे तोड़ना होगा, मल्टीप्लाई के ऊपर। तो चलिए मल्टीप्लाई के ऊपर तोड़ेंगे तो दोनों में से किसी एक को बाहर करेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि log हम sin x को बाहर करेंगे तो dc किसका निकलेगा x का, अब फिर प्लस देंगे इसको उल्टा कर देंगे यानी x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा log sin x बाई कितना आ जाएगा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो dc नहीं निकालना है, यहाँ पे 1 बाई वाई dy बाई क्या लिखा जाए dx, और इधर क्या किया जाए log sin x, log sin x लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। ये तो बाहर इसलिए लिखा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है राजा बोलिए 1 बाई x लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस x, यहाँ देखिए अब ये किस में आ गया है डीसी के अंदर क्या आ गया फंक्शन, लॉग क्या है फंक्शन, साइन क्या है फंक्शन, यानी फंक्शन बाई क्या आ गया फंक्शन आ गया। इसको फंक्शन बाई फंक्शन तोड़ने के लिए बताया है ना कि जो पहले रहता है टर्म उसको पहले डीसी निकालते हैं, यानी लॉग का डीसी क्या होता है 1 बाई एक्स। यहाँ 1 बाई करेंगे, यहाँ x है तो x आया है और यहाँ पे साइन है तो क्या आ गया साइन, ओके समझ में गया राजा। अब इसके बाद इसका तो डीसी निकल गया लॉग का, अब इस फंक्शन में जितना रहता है सबका निकालते हैं ना। अब इसके बाद क्या देखिए तो साइन का अलग से निकालेंगे हम लोग, तो साइन का डीसी कितना होता है cos, यहाँ पे क्या लिख देंगे cos, हो गया राजा, ठीक है। अब यार देखिए dy बाई क्या लिख देंगे dx, अब y उधर लिखेंगे तो y, और यहाँ पे कितना आएगा log sin x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए ये x हो गया, cos बाई साइन, cos बाई साइन हो सकता है ना, तो cos बाई साइन को 10वीं क्लास में अपने पढ़ा था, क्या लिखते हैं cot x, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करें यहाँ पे लिखें dy बाई dx, अब y का वैल्यू कितना है sin x का पावर कितना है x, और यहाँ क्या लिखेंगे log sin x, अब प्लस में x क्या हो जाएगा cot x, समझ में आ गया बात, x क्या हो जाएगा cot x, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया बात कैसे बना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार से क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, समझ में आ गई। चलिए देखते हैं आगे, देखिए चलो यहाँ पर लिख रहे y इक्वल, यहाँ पे लिखा जाए x का पावर, अब लिख देते हैं sin x, y इक्वल क्या लिख रहे हैं x का पावर sin x। अब इसमें भी पावर है तो क्या करेंगे राजा log लेंगे, अब यहाँ भी log लेंगे, यहाँ पे sin आ गया और उसके बाद यहाँ पे log y हो गया। अभी जस्ट यहाँ पे लिखा गया था क्या कि पावर होगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे यानी मल्टीप्लाई में कर देंगे तो साइन अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है x आ गया, समझ में आ गया बात। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे dc, तो dc निकाल रहे हैं, यहाँ भी आ गया साइन x आ गया और इधर क्या आ गया log x बाई कितना आ गया dx, log x बाई क्या आ गया dx।
तो log y यानी कैसे निकलेगा डीसी, तो log x का डीसी कितना होता है 1/x। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 क्या होगा y, क्योंकि यहाँ y है, ये दोनों फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल। अब ये फंक्शन किस में है, बोलो राजा, राजा देखो बोलो ना, बोलो अच्छा खिसिया के जा, ठीक है देखा जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में दोनों में से को फंक्शन को बाहर करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे sin x को लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, इसको क्या कर देते हैं उल्टा, यानी एक का डीसी निकलता है फिर बाद में दूसरे का, बार बार बताते हैं, यानी log x का डीसी निकालेंगे, log x को बाहर करेंगे तो किसका डीसी निकालेंगे sin x का। अब sin x को बाहर अगर कर देंगे राजा तो किसका डीसी निकलेगा log x का। समझ गए कि नहीं राजा, हैं? अब देखो तो dy/dx हो गया। अब ये y इधर कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना आ गया log x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंगल ही टर्म है, फंक्शन का फंक्शन तो है नहीं, तो सिंगल है तो sin x का डीसी कितना होता है cos, कितना होता है cos, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या पड़ा sin, log x का डीसी कितना है 1/x, तो 1/x हो गया। ये दोनों फंक्शन सेम है इसलिए कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या कर दे रख दिया जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे log x into cos x और यहाँ पे लिख देंगे कितना हम लोग के पास sin x बाई कितना कर देंगे x। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया बात, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मिटाएं, चलिए यहीं से हम लोग इसको साफ कर देते हैं। चलिए बोलो राजा, गेहूं नहीं काटोगे तो खाओगे क्या राजा? तो गेहूं तो काटना पड़ेगा राजा, समझ में कि नहीं है? खाली ड्यूटी पे देखोगी तो कैसे बढ़ेगा ड्यूटी, हैं? जब ड्यूटी जाना होगा ना तो ड्यूटी को छोड़ना पड़ता है, जब ड्यूटी देखेंगे तो घर में रहेंगे। समझ आ गया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। छोटे y इक्वल क्या लिखा जाए x और यहाँ पे पावर में क्या लिख देते हैं 1/x, ठीक है। y इक्वल क्या लिखा x और यहाँ पर 1/x। समझ में आ गया बात? तो 1/x लिख दिया गया। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे log y इक्वल x का पावर क्या लिख देते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे log y हो गया, ये पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा log x, कितना आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। पावर आगे आ गया। अब इसका डीसी निकालेंगे, एकदम रिदम में बनाइए, एकदम आप लोग तो सीख गए हैं। अब यहाँ पर 1/x हो गया, इधर क्या हो गया 1 क्या हो गया x हो गया। लगता है ये पिछला क्वेश्चन था का, तो पिछला क्वेश्चन यही क्या तो था, ठीक है। फिर से बना लेते हैं, क्या करना है याद हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं बात? फिर से यही काम कर लेते हैं। तो log y का डीसी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग है, तो 1/y और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा ना, फंक्शन सेम नहीं है। इसको u into v पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा log x बाहर आ जाएगा, u into v पे तोड़ेंगे तो वो बाहर करते हैं, एक का क्या निकालते हैं डीसी निकालते हैं। बोलते रहो राजा, राजा बोलत रह जा ना बोलबो। अब देखिए तो dy कितना हो गया छोटो, इसको y इधर कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा log x हो जाएगा और 1/x का कितना होगा -1/x²। यहाँ 1/x है तो log x का डीसी वहाँ यहाँ पे लिखा गया है, कितना होता है 1/x हो गया। ये फंक्शन सेम नहीं है तो सॉरी सेम है इसलिए 1 क्या रहेगा x से रहेगा। अब y का वैल्यू यहाँ से रख दिया, पिछला सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए एकदम कितना, एक बार आप समझ जाते हैं तो तुरंत धड़धड़ बनता है। 1 क्या होता है आंसर, हचा क्या करते रहो बनाओ रहा जाए बच्चा ना समझ बात है, ठीक बात। इसको मिटाया जाए, समझ आ गया बात। तो इसको ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बनाते हैं, ठीक है। पावर का तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन रहेगा तो उसमें कैसे लॉग को लेते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज और कि अगर मल्टीप्लाई में सिर्फ 2 टर्म है, अगर मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या है 2 टर्म है तो उसमें लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहा है कि नहीं बात? उसमें लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मोर देन 2 फंक्शन है तो आप वहां पे क्या करेंगे लॉग टेकिंग करेंगे। समझ में बात ना? मोर देन क्या रहेगा 2 फंक्शन रहेगा उसमें क्या करते हैं लॉग टेकिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 फंक्शन सिर्फ मल्टीप्लाई में रहे तो आप जो है
लॉग ना लीजिए, डायरेक्ट बना दीजिए, एकदम बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा तो डायरेक्ट बनाइएगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन लॉग लीजिएगा तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया बात? जैसे देखिए y इक्वल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 1 लिख देते हैं और x प्लस 2 लिख देते हैं और x प्लस क्या लिख देते हैं 3। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो ये एक फंक्शन, दो फंक्शन और तीन फंक्शन, मोर देन टू फंक्शन। अब इसमें क्या है, अब हम लोग पढ़े थे कि अगर log के साथ हम लोग क्या पढ़े थे, बोलो राजा, log में अगर m इंटू n रहेगा तो क्या करते हैं, log m प्लस क्या करते हैं, log n करते हैं, यानी मल्टीप्लाई रहेगा तो फंक्शन उसको क्या करता है, प्लस में करता है। समझा क्या बात? तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे log देखिए, तो log टेकिंग हम लोग कर दिए, तो log आ गया, y आ गया, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, log लेंगे, x प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, x प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे और x प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे, log ले लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y हो गया। अब m इंटू n यहाँ पर प्लस में किया है तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये आ गया आपके पास। इस सारे फंक्शन को क्या करेगा, प्लस में करेगा log, तो क्या लिखेंगे log x प्लस 1। समझ गए राजा? ओए राजा देखो, समझ तो रहा। तो x प्लस क्या हो गया 2। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया, log x प्लस क्या आ गया 3 आ गया, बस आ गया, यानी कि log इसको क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। अब चलिए इसका dc निकालेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, log y बाई क्या लिखेंगे dx, और यहाँ पे क्या लिखेंगे log x प्लस 1, ये भी dc में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x प्लस क्या लिखेंगे 2, ये भी dc में लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x प्लस क्या लिखेंगे 3, इसको भी dc में लिख देंगे। समझ रहा है कि नहीं बात? अब चलिए, तो log y का dc कैसे होगा, जैसे log x का dc कितना होता है, बार बार बोल रहा है मैं, 1 बाई क्या होता है x होता है, तो वहां पर x है तो यहाँ भी क्या आ गया x आ गया, यहाँ पर y है तो 1 बाई क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर फंक्शन सेम है इसलिए dy बाई क्या हो जाएगा dx इक्वल। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन है, यहाँ पर log एक फंक्शन x प्लस 1 एक अलग फंक्शन है, इसलिए ये क्या बन गया, फंक्शन बाई फंक्शन। बात करने बोल रहे हैं, इस सब पे ध्यान देना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। तो चलिए इसमें दो आंसर आएगा ना, एक log का आएगा, एक कितना का आएगा। तो अब देखिए, तो log का dc अभी जस्ट लिखा गया, log का क्या होता है, log x का dc क्या होता है 1 बाई x, यहाँ लिखा है 1 बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई x, तो यहाँ x है तो x आया है, और यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट देंगे, इसका तो निकल गया, अब इसका निकालेंगे हम लोग। तो ये प्लस में फंक्शन, तो x का dc कितना होता है 1, और कांस्टेंट टर्म है तो इसका dc क्या हो जाएगा 0। फिर सेम सिचुएशन जैसा है वैसा ही है, इसका भी कितना होगा 1 बाई x हो जाएगा, और इसका अलग से निकालेंगे तो 1, और इसका कितना हो जाएगा 0, इसका भी सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई x हो जाएगा, और इसका 1 का कितना होगा, सॉरी x का कितना होगा 1, और 3 का कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई क्या करेंगे dx, अब y इधर लेके आएंगे राजा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई x से हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी यहाँ भी 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये y का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस क्या हो गया 2 हो गया, और x प्लस 3 y का वैल्यू है। अब चाहे तो आप इतना ही पर आंसर लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम में तो ये यहाँ से कैंसिल होगा तो ये डबल टर्म बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस 1 और x प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, फिर इसके साथ आएंगे तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ से ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया यानी क्या बच गया हम लोग का x कितना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझा गया बात, समझा गया बात ना? ठीक है, समझ गए। देखिए इसको हम लोग फिर से वापस, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, नीचे होने से नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें इसको बना देते हैं।
इसको वापस ऐसे मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना था हम लोग के पास, तो x प्लस 1 था, x प्लस क्या था 2 था, और x प्लस क्या था 3 था, ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे एलसीएम, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 और x प्लस क्या हो जाएगा 3। अब फिर यहाँ पर x प्लस क्या होगा 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर इधर आएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके और उसका इसका आंसर लिखिए। समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आया राजा, नहीं आया, चलिए ओके। हाँ तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समझ में आया कि नहीं बात, लाइक तो करना ही करना आपको है, काहे नहीं कीजिएगा राजा, एकदम करना होगा राजा, समझ में आया बात ना है, कीजिएगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अगल बगल में जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम द बेस्ट, ओके डन।